अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। इससे पहले मैंने डिस्कस किया है सेंटेंस के बारे में इंग्लिश ग्रामर में। तो आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ फ्रेज़ के बारे में और क्लास के बारे में। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। फ्रेज़ फ्रेज़ क्या है कि ऐसे अल्फाज जिससे कोई बात तो हो सेंस लेकिन मुकम्मल मफ़हूम वाज़िया ना हो, वो फ्रेज़ होते हैं। ऐसे अल्फाज का मजमूआ, ऐसे अल्फाज जो हम करते तो हैं, ऐसे अल्फाज जो हम यूज़ करते हैं, बोलते हैं, लेकिन उससे मुकम्मल मफ़हूम वाज़िया ना हो रहा हो, उसे हम फ्रेज़ बोलते हैं। लिटरली पढ़ के देखते हैं। फ्रेज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज़ कॉल्ड फ्रेज़। ऐसे अल्फाज का मजमूआ जो कोई डायरेक्शन तो देते हैं, जो कि मफ़हूम तो देते हैं, लेकिन मुकम्मल मफ़हूम नहीं देते, उसको हम फ्रेज़ बोलते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल 1 में बताया गया, ऑन द वॉल। क्या है ऑन द वॉल? दीवार के ऊपर क्या है? मतलब सिर्फ इतना बता दिया गया ऑन द वॉल। इससे मतलब पता चल रहा है कि इससे मुकम्मल मफ़हूम वाज़िया नहीं हो रहा। अगर मैं कहूँ देयर इज़ अ पिक्चर ऑन द वॉल, तो फिर पूरा मुकम्मल मफ़हूम वाज़िया होता है, तो वो हम कहेंगे वो सेंटेंस है। तो फ्रेज़ ऐसे अल्फाज जो कि एक मफ़हूम वाज़िया तो करते हैं, लेकिन मुकम्मल मफ़हूम वाज़िया ना करें, उनको हम फ्रेज़ बोलते हैं। एग्ज़ाम्पल है ऑन द वॉल, दीवार के ऊपर, इससे मुकम्मल मफ़हूम नहीं हो रहा वाज़िया। एग्ज़ाम्पल नंबर 2 देखते हैं, एट एनी रेट, हर हाल में। क्या हर हाल में? मतलब कि एक मफ़हूम तो वाज़िया हुआ है, कुछ अल्फाज आयद हुए हैं, लेकिन मुकम्मल बात नहीं हो रही इसमें, तो इसका मतलब ये फ्रेज़ है। एट एनी रेट, ऑन दी वॉल, ब्रेक इन, डू नॉट ब्रेक इन वेल एल्डर आर टॉकिंग, तो ये एक मुकम्मल सेंटेंस फिर बनेगा। तो फ्रेज़ माइंड में बात रखने के लिए इन शॉर्ट में बता दूं, ऐसे अल्फाज जो कि मुकम्मल मफ़हूम वाज़िया ना करें, वो फ्रेज़ कहलाते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस, ऐसे अल्फाज का मजमूआ जो कोई सेंस तो देते हैं, लेकिन मुकम्मल सेंस नहीं देते, वो फ्रेज़ कहलाते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं क्लास के बारे में। क्लास क्या है? जैसा कि एक सेंटेंस हम बनाते हैं, तो उस सेंटेंस में दो चीज़ें होती हैं, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। सब्जेक्ट वो जो काम कर रहा होता है, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, और उसके बारे में जो हम कुछ लिखते हैं, सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ लिखा जाता है, सब्जेक्ट को छोड़ के फ़िक्रे के अंदर बाकी के जो अल्फाज होते हैं वो प्रेडिकेट होते हैं। तो क्लास क्या है फिर? सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फॉर्म्स पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि एक सेंटेंस बनाते हैं, जब सेंटेंस मुकम्मल होता है, एंड कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट इज़ कॉल्ड क्लास। तो वो अल्फाज, वो सेंटेंसेस, वो स्टेटमेंट्स जिसमें सब्जेक्ट हो और प्रेडिकेट हो, वो क्लास कहलाता है। which those sentences they have subject and predicate are called class। जैसा कि एग्जाम्पल में बताया गया है, अली इज़ गोइंग टू स्कूल। अली जो है ये हमारा सब्जेक्ट है, इज़ गोइंग टू स्कूल ये प्रेडिकेट है। अली सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बारे में हम आगे कुछ बता रहे हैं, ये प्रेडिकेट है। मतलब कि किसी सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताना, वो प्रेडिकेट होता है। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट एक सेंटेंस में पाए जाते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा क्लास कहलाएगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर फ्रेज और क्लास के बारे में। आई होप कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।